अच्छा जी, traino di un rimorchio, इसी का हमारा पेज नंबर 6 है जो कि आज हम पढ़ेंगे। किसी ने इसका स्केदा करने की कोशिश की है जो हमने पढ़ा, कल पढ़ा, परसों पढ़ा कि नहीं? पिछले चैप्टर्स की तैयारी चल रही है। नहीं नहीं, हाँ जी नहीं था इसके ओके, नहीं इसको भी साथ साथ रखे, चाहे इसका एक एक स्केदा करे, एटलीस्ट उससे ना आपको वो पता चल जाएगा कि किस सवाल की नहीं समझ आ रही। जी जी। ओके जी। ले पार्टी मैकेनिके, जो पार्ट्स हैं, जो हिस्से हैं, मैकेनिकल हिस्से हैं, इन मूवमेंटो जो के हरकत में रहते हैं, डेली ऑर्गानी दी ट्राइनो जो के वो ऑर्गन्स जो के खींचने के काम आते हैं, उसके जो मैकेनिकल हिस्से हैं जो के हरकत में रहते हैं, दी उन ऑटो व्हीकली एक गाड़ी के, ए दी उन रिमोर्कियो और एक ट्रॉली के, डेवोनो एसरे होने चाहिए, mantenute pulite यानी साफ करने चाहिए, ए एडिक्वेटamente lubrificate और उनको लुब्रिकेट करते रहना चाहिए, मुनासिब लुब्रिकेट करते रहना चाहिए। यानी वो जो गांचो है रिमोर्की और गाड़ी को अटैच करने के लिए, उसके जितने भी मैकेनिकल हिस्से हैं जो कि मूवमेंट में रहते हैं, काम करते हैं, ट्रॉली को खींचने के काम आते हैं, उन तमाम हिस्सों को साफ करते रहना चाहिए और लुब्रिकेट करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको लुब्रिकेट करना होता है कि उसको तेल वगैरह देते रहना चाहिए, उसको चिकनाहट देते रहना चाहिए ताकि वो मुलायम रहे। अगर हम उसको ऑयल नहीं देंगे, लुब्रिकेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो खुश्क हो जाएंगे, उनको जंग लग जाएगा, जंग लग के वो टूट जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। ली ऑर्गेनी दी ट्राइनो दी उन व्हीकली, एक गाड़ी के जो खींचने वाले जो ऑर्गन्स हैं, जो हिस्से हैं, नन देवेनो प्रेजेंटारे जो कि उनके साथ खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। दी फॉर्मेशियोनी ओ इंक्रिनातूरे, यानी उन गाड़ी के हिस्सों के साथ आपको खेलना नहीं चाहिए या उसको चेक नहीं करना चाहिए, और उसको वो खेल जो है उसको, अगर आपको उन हिस्सों को अटैच करने का इल्म नहीं है तो आपने अपने तरीके नहीं लगाने, ठीक है। अगर आप अपनी मर्जी से उसको अटैच करने की कोशिश करोगे तो वो खराब भी हो सकते हैं। यानी उनमें कोई खराबी या फिर कोई दरार नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता और आप अपनी मर्जी से लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें खराबी या दरार आ सकती है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उन हिस्सों में कोई खराबी या दरार आ गई तो जब आप लगा के चलोगे तो रास्ते में एक्सीडेंट होने का चांस हो सकता है, वो रिमोट की उससे अलहदा हो सकती है, गाड़ी के अंदर लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। इंक्रीनातूरे दरार, यानी वो टूटने नहीं चाहिए, दरार नहीं आनी चाहिए, डिफॉर्मेशन खराब नहीं होने चाहिए। ली ऑर्गेनी दी ट्राइनो दी उन व्हीकली, एक गाड़ी के जो हिस्से हैं खींचने वाले, देवनो कंसेंटीरे सुफिशिएंटे ओस्क्लेसियोने इन सेंसो वर्टिकाले, गाड़ी के जो टोइंग वाले जो हिस्से हैं, टोचन करने वाले ट्रैक्टर और क्या नाम है, कंसेंटीरे इजाजत देनी चाहिए, सुफिशिएंटे मुनासिब oscillazione in senso verticale tramotrici e rimorchio, यानी वो जो हिस्से हैं खींचने वाले ट्रॉली और गाड़ी के दरमियान, tramotrici e rimorchi, रिमोर्की और ट्रॉली के दरमियान, उनको यानी वर्टिकल वर्टिकल पोजीशन में, यानी वो ऐसे होने चाहिए कि वो वर्टिकल पोजीशन में वो मूवमेंट करे, मुनासिब वो हरकत करे। जब आप उसको लुब्रिकेट करते हैं ना तो आपने इस तरह से चेक करना है कि वो वर्टिकल तौर पे वो जो है ऊपर नीचे हो और वो हरकत करे। इन modo da potere compensare le diverse inclinazioni di veicoli dovute e dislivelli stradali, ताकि जो सड़क की डिसलिवेली स्ट्रादाली, जो सड़क की नाहमवारी है, ठीक है, उसकी वजह से डिसलिवेलो स्ट्रादाली, दूते आई डिसलिवेली स्ट्रादाली, जो रोड की
गैर हमवारी सतह है, उस वजह से जो गाड़ियां हैं वो मुख्तलिफ झुकाव का शिकार ना हो। क्योंकि अगर जो खींचने वाले जो अनासर है, जो खींचने वाले पार्ट्स हैं, अगर उनमें किसी भी तरह की खराबी है और वो लुब्रिकेट नहीं है, उनमें जंग लगा हुआ है, तो वो जब गाड़ी ट्रॉली को खींच रही होती है तो वो जो है हिस्से जो है ऊपर नीचे वो मूव कर रहे होते हैं। तो इसमें वो यही कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गन्स है ना, ये गाड़ी और मोटर के दरमियान जो है उसको वर्टिकल तौर पर ऐसे होने चाहिए कि वर्टिकल तौर पर मूव आसानी से सुफिशिएंट उसक्लेसियोने आसानी से वो मूव करें वर्टिकल पोजीशन में गाड़ी और ट्रॉली के दौरान, इस तरीके से कि वो अगर सड़क के मुख्तलिफ लेवल आ जाते हैं, ना हमारी सतह आ जाती, कहीं से सड़क ऊंची कहीं से नीची, तो वो जो है वो वाले हिस्से आसानी से मूव हों और सड़क की नाहमवारी की वजह से उन गाड़ियों का झुकाव मुख्तलिफ सिमतों में ना हो। क्योंकि अगर उसके ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, जंग लगे हुए होंगे, अगर कहीं से सड़क ऊंची नीची आ गई है, तो आपको पता है जब आप खुद भी गाड़ी में बैठे होते हो, अगर कहीं से सड़क ऊंची नीची आती है तो झटके लगते हैं और आप पूरा अंदर तक वो हिल जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो हिस्सा जो है आसानी से वो मूव नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा कि वो और उसको जंग लगा हुआ होगा, तो वो हिस्सा वो टूट भी सकता है और गाड़ी या ट्रॉली मुख्तलिफ सिमतों में वो झुक भी सकती है। जिस तरह भी हिस्सा वो इस तरह का होगा तो उस तरफ से ट्रॉली नीचे को झुक सकती है, यानी वो अपनी प्रॉपर पोजीशन में नहीं रहेगी। ये देखे, ये जो है ये रिमोर्की का हिस्सा है, ठीक है, ये गांचो है, ठीक है, ये गांचो के अंदर ये रिमोर्की के हिस्से को डालते हैं, ठीक है। और ये वाले हिस्से यानी अगर गाड़ी किसी नाहमवार सतह पर जाती है जिस तरह की इस पिक्चर में है, तो फिर जाहिर है अगर वो हिस्से लुब्रिकेट नहीं है, क्योंकि ये लीवर भी जो है ना, ये लीवर ऊपर को उठा के ये टायर को ऊपर कर दिया जाता है, ठीक है, और ये इस ट्रॉली को इस गांचो के अंदर डाल दिया जाता है। तो जब ये ऊपर नीचे वाली सतह पे जाती है तो ये हिस्से लुब्रिकेट होते हैं एक दूसरे को, वो क्या नाम है, इजाजत देते हैं मूव करने की। अगर ये मूव नहीं होंगे, जंग लगे हुए होंगे, वो सख्त हो जाएंगे, अड़ जाएंगे, और कहीं पे झटका या ब्रेक या ऊंची नीची जगह आएगी तो ये हिस्से टूट भी सकते हैं। ये हिस्से टूट जाएंगे तो क्या होगा, रिमोर की गाड़ी से अलग हो जाएगी, या ये गांचो गाड़ी से अलग हो जाएगी, या रिमोर की गाड़ी में आके लगेगी, या हो सकता है इसके जो इलेक्ट्रिकल ये वाले जो कनेक्शन दिए हुए हैं वो इसके टूट जाए। क्या ये सारी चीजें इसमें उन्होंने कही हुई है। क्वांडो सी त्राइना उन रिमोर की, जब आप एक किसी ट्रॉली को खींचते हैं अब कोररे जरूरी है, वेरिफिकारे चेक कर लो। वेरिफिकारे के कितने सवाल वेरो थे, वेरिफिकारे ट्रिक है, सारे वेरो है। वेरिफिकारे चेक कर लो कि il carico जो समान है वर्टिकल पोजीशन में ग्रावांते sul gancho के हुक पर जो वजन है वो वर्टिकल पोजीशन में है। नन अकेदा il limite indicato del costruttore, नन अचेदा इल लिमिटे इंडिकातो, और उसकी जो समान गांचों के ऊपर रखने की जो हद है वो तजावज नहीं कर रही। ला कोस्ट्रातूरा जो कि यानी मैन्युफैक्चरर की तरफ से जितनी गांचों के ऊपर सामान रखने की इजाजत है सिर्फ उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। कोस्ट्रातूरा मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो लिमिट इंडिकेट की गई है नन अचेदा उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। il carico verticale massimo जब मैक्सिमम वर्टिकल वो समान है के può gravare sul gancio, ये रखा जा सकता है, ये बर्दाश्त कर सकती है गांचो del motrici e indicato in un'opposita targhetta applicata sul gancio di traino। अब इसमें वो कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो वर्टिकल बोझ है
ठीक है। इल carico वर्टिकल मासिमो, ज्यादा से ज्यादा जो वर्टिकल बोझ है, के पोग्रावारे जो कि बर्दाश्त किया जा सकता है, सुल गांचो हुक पर, गांचो पर, डेला मोत्रिची गाड़ी के, ए इंडिकातो ये लिखा होता है, इन उन अपोजिता तरगेता ये लिखा होता है, जो एक खास प्लेट लगाई नंबर प्लेट लगाई हुई होती है, एप्लीकाती लगाई हुई होती है सुल गांचो हुक पर, दी त्राइनो रिमोर्की के। यानी आप एक हुक पर ज्यादा से ज्यादा कितना वजन रख सकते हो, ये लिखा होता है एक नंबर प्लेट पर, जो कि उस गांचों पर लगी हुई होती है, जो कि उस हुक पर लगी हुई होती है। ये जो गांचो होती है ना, हुक, इसके अंदर गाड़ी डालते हैं ना, तो इसकी एक नंबर प्लेट होती है जो कि इसके ऊपर लगी हुई होती है। तो इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना वजन ये गांचो बर्दाश्त कर सकती है, तो आप कितना वजन ट्रॉली पे रखोगे। ओके जी, आगे फालतू क्वेश्चन आ गए। ली ऑर्गेनिटी ट्राइनो दी उन वहीकोली, जो गाड़ी के खींचने वाले हिस्से हैं, नन नेचिस्तानो जरूरत नहीं है दी लुब्रिफिकेशने उनको लुब्रिकेट करने की। यहीं से ही गलत हो गया कि उनको लुब्रिकेट करने की जरूरत नहीं है, तो ये फाल्सो है, क्योंकि हमने उनको वक्तन फवक्तन लुब्रिकेट करना है। ली ऑर्गेनिटी ट्राइनो दी उन वहीकोली, जो गाड़ी को खींचने वाले हिस्से हैं, पसोनो नन एसरे दी tipo ओमलोगाती, नन एसरे नहीं होनी चाहिए, दी tipo ओमलोगाती अप्रूव्ड, यानी जो कंपनी से अप्रूव शुदा है वो नहीं होने चाहिए। तो ये भी फाल्सो है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अप्रूव्ड भी होने चाहिए, लुब्रिकेट भी होने चाहिए। फिर कह रहा है पर पुतेरे त्राइनारे उन रिमोर्क्यो लेजेरो, हल्की ट्रॉली को खींचने के लिए नन अकोररे जरूरी नहीं है, एफिटुआरे आप करो, इल कोलेगामेंटो जो कनेक्शंस हैं, इल कोलेगामेंटो जो कनेक्शंस हैं, इलेक्ट्रिको जो इलेक्ट्रिक तारों के कनेक्शन है, फ्रा दरमियान मोत्रिची ए रिमोर्की गाड़ी और रिमोर्की के। वो कह रहा है कि अगर आपने हल्की ट्रॉली को खींचना है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ इलेक्ट्रिक कनेक्शन के जोड़ अटैच करो। तो ये फाल्सो है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक कनेक्शन आप अटैच नहीं करोगे, तो रिमोर्की की लाइटें भी नहीं जलेंगी, रिमोर्की की ब्रेक भी नहीं लगेगी। रिमोर्की में ब्रेक होती है, इंजन नहीं होता। ठीक है। तो वो जब गाड़ी अपनी ब्रेक लगाती है, तो उसकी वजह से वो पीछे रिमोर्की को वो ऑर्डर करती है, तो वो भी रिमोट की भी ब्रेक लगाती है उस केबल कनेक्शन की वजह से। तो वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक कनेक्शन करो, तो ये भी फाल्सो है। ओके जी। इन काजो दी रतूरा डेली ऑर्गेनी, उस सूरत में रतूरा जब टूट जाते हैं, डेली ऑर्गेनी दी त्राइनो खींचने वाले जो ऑर्गन्स है अगर वो टूट जाते हैं, दी उन वहीकुली एक गाड़ी के, लिस्टेसी पसोनो एसरे रिपर आरते, लिस्टेसी ये सेम पोसोनो एसरे हो सकते हैं, रिपराती रिपेयर, तो ये भी फाल्सो है। ट्रामीते साल्डातूरा प्रेजो ऑफिचिना स्पेशलिसाता, जब ये वाले ऑर्गन जब टूट जाते हैं, तो फिर इनको रिपेयर करके दोबारा यूज नहीं किया जाता, ये नए ही लगते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये ऑर्गन जो है अगर टूट जाते हैं तो ये रिपेयर किए जा सकते हैं, इसके लिए जो है आपको स्पेशलिस्ट के ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ये फालतू है, क्योंकि जब ये टूट गए तो टूट गए, फिर नए ही लगेंगे, ये रिपेयर करवा के हम नहीं लगा सकते। पर ग्रांतीरे उन मजोरे सिकुरेसा, ज्यादा हिफाजत के लिए दुरानते लगविदा ड्राइविंग के दौरान थी उन वहीकोली एक गाड़ी के कुंडी मोरक्यू ट्रॉली के साथ, यानी ट्रॉली के साथ एक गाड़ी को ड्राइव करते हुए ज्यादा हिफाजत की गारंटी के लिए ए कंसिलियाबिले नसीहत की जाती है, कंचेंटरारे कॉन्सेंट्रेट करो इल कारिको मॉसिमो इन क्रॉसपेडेंसा दिल गांचो दी ट्राइनो,
वो कह रहा है कि ट्रेलर के साथ गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ये मशवरा दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा बोझ जो है concentrare के रखो il carico वजन मासिमो ज्यादा से ज्यादा इन क्रॉसपेडेंसा मौजूदगी में del gancho di traino हुक पर कि आप हुक के नजदीक हुक पर ज्यादा से ज्यादा वजन रखो। इससे जो है ना आप हिफाजत को यकीनी बना सकते हो, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा वजन नहीं रख सकते। हम उतना ही वजन रख सकते हैं जितना कि उसके हुक के नंबर प्लेट पर मेंशन किया हुआ है, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो इस वजह से ये फाल्सो है। ये पेज थोड़ा इजी था, है ना। ओके जी, आगे आ जाता है 7th पेज इसका। Il conducente di un veicoli, एक गाड़ी का ड्राइवर कुन रिमोर्कियो जो कि ट्रॉली के साथ है, देवे सिस्टमारे सिस्टमारे आ गया, सिस्टमारे सेम्प्रे वेरो है, ठीक है। सिस्टमारे ले मेर्ची ट्रांसपोर्टाता, ट्रेलर वाली गाड़ी के ड्राइवर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सामान को इस तरह तरतीब देना चाहिए। सिस्टमारे तरतीब देना चाहिए ले मेर्चे सामान को ट्रांसपोर्टाता जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है इन मोदो इस तरीके से के durante la marcia के चलने के दौरान non si verifichino spostamenti के सफर के दौरान वो ना हिले, स्पोस्टामेंटी वो ना हिले, ठीक है, ना गिरे। एक मिनट, रोविशियामेंटी ना स्लिप हो, ये शिया है स्केटिंग से, ठीक है। रोविशियामेंटी ना ही वो स्किप हो के दूता ना ही गिरे, और सेफ्रेगामेंटी वो कह रहा है कि एक गाड़ी के ड्राइवर को सामान चलने के दौरान सामान को इस तरह तरतीब देना चाहिए कि ना तो वो वेरिफिकेशन पोस्टामेंटी ना ही वो अपनी जगह से हिले, रोवेशियामेंटी ना ही वो स्लिप हो के दूता ना ही वो गिरे, और चफरेगा मेंटी और ना ही वो रगड़ खाए, ठीक है, रगड़ खाते हुए एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाए। तो ये सामान को इस तरह से रखना चाहिए। सिस्टम आरे आ गया, वैसे सिस्टम आरे की वजह से पूरा वेरो है। इन caso di prolunguta inattività, उस सूरत में जब काफी देर तक इनएक्टिव रहा हो del rimorchio ट्रॉली, एक यानी इस्तेमाल में ना रही हो या इनएक्टिव रही हो, ए कंसिलियाबिले ये मशवरा दिया जाता है से अगर नन है पॉसिबल मुमकिन नहीं है सोले वार्लो दा तेरा, अगर उसको नन नन ए पॉसिबल अगर मुमकिन नहीं है सोले वार्लो उसको उठाना दा तेरा जमीन से, aumentare ज्यादा कर लो la pressione di gonfiaggio टायरों में हवा का प्रेशर degli pneumatici टायरों में एक cambiare और तब्दील कर लो periodicamente कुछ अरसे के बाद la loro superficie di appoggio, और उनको जो है क्या नाम है कुछ अरसे के बाद तब्दील करो इन मोदो इस तरीके से द एवितारे के बच्चे ला लोरो ओवलेसियोने। वो कह रहा है कि अगर काफी देर तक ट्रॉली इस्तेमाल में ना रही हो और उसको जमीन से उठाना मुमकिन ना हो तो टायरों में हवा के दबाव को बढ़ा दें, ठीक है। टायरों में हवा के दबाव को बढ़ाते रहें और वक्तन फवक्तन इनकी स्पोर्ट की सतह को तब्दील करते रहें। periodicamente तब्दील कुछ अरसे के बाद ला लोरो सुपरफिcie दी अपोजो उनकी सपोर्ट सिस्टम को, जिससे यानी ट्रॉली को उठाया जाता है ना, उस सपोर्ट सिस्टम को वक्तन फवक्तन जो है आप चेंज करते रहें इन मोदो इस तरीके से द एवितारे ताकि बचा जा सके ले लोरो ओवलेसियोने इनके खराब होने से, ठीक है। क्योंकि ट्रॉली को उठाने के लिए अगर ट्रॉली गाड़ी से अलग है तो उसको वो काफी देर तक अगर इस्तेमाल में ना हो
तो उसके जो पार्ट्स हैं वो खराब हो जाते हैं। एक मिनट, ये देखें, इसमें शायद आपको थोड़ी सी समझ आए टायरों की। इस पिक्चर में ये देखें, जब ये ट्रॉली जो है ये काफी देर तक इस्तेमाल नहीं होती और जमीन पे पड़ी रहती है, तो फिर क्या होता है, जो इसके पिछले टायर है, अगर हवा निकल गई है, हवा निकल गई है तो टायर जो है वो फैल जाते हैं और जमीन पे ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, फैल जाते हैं और नीचे जमीन पे लग जाते हैं। फिर ट्रॉली को उठाना जरा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ट्रॉली भारी होती है। वो कह रहा है कि अगर इस तरह से हो जाए कि, तो फिर उसमें क्या करना चाहिए, उसमें टायरों में हवा के प्रेशर को बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि अगर 1.3 बार तक उन्होंने हवा बढ़ाई है तो क्या हुआ, टायर की शक्ल थोड़ी चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ पे टायर फैला फैला सा था, हवा भरी है तो ये साइडों से उठ गया है। ठीक है, ये पहले जमीन के बिल्कुल साथ था और फिर जैसे हवा भरी है तो ये यहाँ से इकट्ठा होना शुरू हो गया ऐसे। फिर उन्होंने उससे ज्यादा हवा भरी है तो ये देखिए टायर का फैलाव जो है इसकी निस्बत, यहाँ पे हवा का प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे भी टायर का फैलाव कम हो गया और टायर जो है वो खड़ा हो गया, ऊंचा हो गया। तो यही इनके कहने का मकसद है कि अगर कुछ ऐसा हो तो क्या नाम है, टायरों में हवा का प्रेशर जो है वो ज्यादा कर दे और इसके अलावा इसके हिस्सों को आप चेंज करते रहें ताकि जो है, ये यहाँ पे भी वही दिखाया हुआ है कि अगर टायर में हवा कम होगी तो वैसे फैल जाएगा, फिर थोड़ी सी हवा भरेंगे वो ऐसे खड़ा हो जाएगा। यानी ये चीजें उन्होंने दिखाई हुई हैं। तो इसके हिस्से को कुछ कुछ अरसे के बाद चेंज करते रहें। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं जो कि हम लड़कियों को जरा वो मुश्किल लगती हैं, लड़कों को जरा ये इजी हो जाता है। ओके जी। Nel caso in cui il rimorchio rimanga inattivito, उस सूरत में जब एक ट्रॉली रहती है इनएक्टिव, यानी वो इस्तेमाल में नहीं रहती, पर लुंगो टेम्पो ज्यादा देर के लिए अकॉन्सिलियाबिली है, तो नसीहत की जाती है से पॉसिबल अगर मुमकिन हो मंतनेरे ली पेनो मातिची, तो उसके टायरों को मेंटेन किया जाए। जोलेवाती द तेरा, जो कि उठाएगी उसको जमीन से, एप्लीकांडो लगाते हुए अपोस्टी एक स्पेशल सोस्तेनी सोतो अल्टेलाइयो, यानी अगर जो है एक रिमोर की बहुत देर तक इनएक्टिव रही है तो उसको जमीन से उठाना मुश्किल हो जाता है, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, टायरों के नीचे एक वो लगानी चाहिए डिवाइस, उठाने के लिए, जैसे एक लीवर होता है ना। मैं देखती हूँ अगर कहीं पे मिल जाते हैं तो। जैसे टायरों को ब्लॉक करने के लिए, उस दिन मैंने एक डिवाइस दिखाई थी ना कि टायरों को ब्लॉक करने के लिए रिमोर्की को अगर गाड़ी से अलग करके छोड़ना हो तो टायरों को ब्लॉक करने के लिए इसीलिए वो डिवाइस लाजमी लगाते हैं ताकि जो है उसको उठाना आसान हो जाए। लेकिन अगर आपने वो नहीं लगाई, ट्रॉली को उठाना मुश्किल हो रहा है, तो फिर क्या होता है, ये टायरों के नीचे ना एक लीवर जैसी या लकड़ी जैसी कोई चीज रखते हैं, लीवर की मदद से फिर उसको दबाते हैं और टायर को ऊपर उठाया जाता है। अब इसमें है नहीं तो मैं आपको वो दिखाती। वो कह रहे हैं कि टायरों को जमीन से उठाने के लिए अप्लाई करो एक खास सोस्तेनी सोतो अल्टेलाइयो, यानी उसके नीचे जो है एक स्पेशल लकड़ी या एक स्पेशल वो डिवाइस वो लगाई जाती है जिससे गाड़ी को उठाया जा सकता है। एक खसूसी स्पोर्ट लगाते हैं टायरों के नीचे उसको ऊपर उठाने के लिए, जमीन से ऊंचा रखने के लिए। इस पेज का सिर्फ एक ही फाल्सो है। Quando si traina un rimorchio, जब एक ट्रॉली को खींचा जाता है, la pressione di gonfiaggio, जो टायरों का प्रेशर है degli pneumatici टायरों में, dal veicoli गाड़ी के,
त्राइनांती जो कि उसको खींच रही, देवे एसरे ला स्टेसा डेली पेनोमाटिची डेल रिमोर्कियो, यानी इसके कहने का मकसद ये है कि जब एक गाड़ी एक ट्रॉली को खींचती है तो गाड़ी और रिमोर्की के टायरों का प्रेशर सेम होना चाहिए। तो ये फाल्सो है। गाड़ी के टायरों का अपना वो होता है, और क्योंकि उनके क्या नाम है लिब्रेटो पर भी लिखा हुआ होता है, और मोरकी की एक अपनी बॉडी है, अपना वजन है, उसके हिसाब से उसके टायरों का प्रेशर होता है। क्योंकि रिमोर्की का अपना वजन होता है, गाड़ी का अपना वजन होता है, और रिमोर्की पे हमने ज्यादा वजन रखना होता है। तो जो उसकी लिब्रेटो पे लिखा हुआ होगा कि हम कितना उस पे यानी कितने बार हम उसमें हवा भर सकते, तो हम उतने ही भरेंगे। ठीक है ना। तो गाड़ी और रिमोर्की के टायरों का वजन हमेशा सेम नहीं रह सकता। ओके, अब यहाँ पे आ गया त्राइनो दी कारावान। रुलोते, रुलोते वो वाला कारावान है जो कारावान तो है लेकिन बगैर इंजन के है, जो एज ए रिमोट की इस्तेमाल होता है। नी कारावान पर ridurre il rischio di ribaltamento, कारावान में कम करने के लिए खतरा उल्टने का इन कुर्वे में अक्कोररे जरूरी है सिस्टमारे तरतीब दो इल कारी को सम्मान को डेली ओ जाती पे जानती जो भारी सामान है इन मोदो इस तरीके से दा मेंटेनेरे इल बारीचेंट्रो il più basso possibile, यानी उसको बारीचेंट्रो सेंटर में रखो, il più basso possibile, और कम हाइट पे रखो जितना ज्यादा मुमकिन हो सके। ये मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखा देती हूँ, इसकी पिक्चर थी गूगल में, कि अगर आप कारवान को लेके जा रहे हो एज ए रिमोर की, तो उसमें सामान को इस तरीके से रखो कि वो एक तो सेंटर में हो और कम हाइट पे हो। कारवान 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 की कारवान ने दिखाया हुआ। अच्छा, क्योंकि देखें मिसाल के तौर पर ये कारावान है, ठीक है, ये कारावान है, ये तो ज्यादा हाइट पे है ना, क्योंकि उसके साइडों पे जो है क्या नाम है वो सीटें भी बनी हुई होती है, बेड भी बना हुआ होता है, सारा कुछ बना हुआ होता है। तो हमने सामान को ना इस साइड पे रखना है ना उस साइड पे रखना है, हमने सामान को कोशिश करना है सेंटर में रखना है और कम हाइट पे रखना है, ताकि कुर्वे में जब वो टर्न हो इधर उधर हो तो सामान ना इधर गिरे ना इधर गिरे, और कम हाइट पे होगा तो फिर भी नहीं गिरेगा, क्योंकि साइडों पे बेड शेड और ये चीजें बनी हुई होती है, सिर्फ सेंटर में जगह खाली होती है। तो सेंटर में हम जब चीजें रखेंगे तो वो उन दोनों बेड और सोफे और उन चीजों के दरमियान फिट आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, नहीं कारवान के अंदर पर दूरे रिस्को di ribaltamento, सामान उल्टने के लिए इन कुर्वा उसके खतरे को कम करने के लिए कुर्वे में अक्कोरे सिस्टमारे इन दोनों में भी आ गया। सामान को इस तरीके से रखे il più possibile इक्वल बरातो tra lato destro e sinistro, यानी वो कह रहा है त्रा लातो डेस्ट्रो ए सिनिस्ट्रो, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड के दरमियान में बराबर बराबर रखे। जैसा कि मैंने अभी बताया के साइडों पे वो दूसरी चीजें बनी हुई होती हैं, तो हमने लेफ्ट और साइडों पे बराबर जगह छोड़ के सेंटर में इस सामान को रखना है। और जब प्रॉपर तरीके से सामान रखा हुआ होगा तो फिर जो है क्या नाम है वो गिरने का खतरा भी नहीं होगा। के दाएं और बाएं हिस्से के दरमियान में बराबर वजन मतवाजन वजन करके रखना है। ये नहीं कि लेफ्ट साइड पे ज्यादा वजन एकदम से भर दिया और राइट साइड पे है ही कोई नहीं, तो फिर वो गाड़ी उसी साइड पे टेढ़ी होने का भी खतरा होता है और सामान गिरने का भी खतरा होता है। इल कारावान न ने कंसिडरातो, जो कारावान है उसको ख्याल नहीं किया जाता कि उन रिमोर्कियों के उसको एक रिमोर्की नहीं समझा जाता। तो यहीं से ही फाल्सो है, क्योंकि जो कारावान इंजन के बगैर है वो रिमोर्की ही है, उसको रिमोर्की ही कहा जाता है। जो कारावान इंजन के साथ है वो कारावान है, वो रिमोर्की नहीं है। जो इंजन के बगैर है वो रिमोर्की है। ए पॉसिबल मुमकिन है अलग जा रहे नहीं कारवान
durante la circolazione। वो कह रहा है कि मुमकिन है आप रह सकते हैं कारावान में durante la circolazione, चलने के दौरान पुरके शर्ट ये tutti passeggeri जो तमाम पैसेंजर है अलांचीनो उन्होंने बांधे हुए हों ले cinture di sicurezza e fasti belt। तो ये गलत है। जो कारावान है, जो इंजन वाला कारावान है ना, उस समय आप चलती गाड़ी में भी यानी उसमें चल फिर सकते हो, बैठ सकते हो, लेकिन ये जो रिमोर्की है इसमें चलने के दौरान आप उस गाड़ी में नहीं बैठ सकते। वो रिमोर्की जब आप कहीं पे स्टॉप करोगे, रुकोगे, तो फिर आप कारवान के अंदर जा सकते हो। अच्छा, सबको फर्क का तो पता है ना, कारावान का जो इंजन वाला है और वो जो दूसरा है। जी जी ओके, ये देखें, ये कारावान जो है ये भी रहने के मकसद के लिए, ये इंजन के बगैर है, ये रिमोर्की है, ठीक है। इसमें गाड़ी चलने के दौरान हम इसमें नकलो हरकत नहीं कर सकते। जो दूसरा कारावान होता है वो गाड़ी की तरह इंजन वाला होता है, तो उसमें जो है क्या नाम है, हम चल फिर भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, जैसे ये वाला कारावान है, ये इंजन है इसका। आगे ओके जी। रिस्की derivanti della presenza di veicoli lenti, यानी जो स्लो गाड़ियां हैं उनकी मौजूदगी में जो खतरा हो सकता है उसके बारे में है। Il conducente di autovettura जो कार का ड्राइवर है देवे कोनशेरे उसको जानना चाहिए ई रिस्की उन खतरात के बारे में द्रिवांती जो कि आते हैं डेला प्रेजेंसा मौजूदगी में सोप्रा तूतो खास तौर पर सुस्त्रादा एक्स्ट्रा रुबाने जो शहर के बाहर हैं दी मेजी उन गाड़ियों से पार्टिकुलरमेंटी लेंटी जो कि खास तौर पर स्लो हैं कोमे जैसे कि चिक्लोमोटोरी अतरेर होते। यानी एक गाड़ी के ड्राइवर को उन तमाम खतरात का पता होना चाहिए जो कि जिनका उनको सामना करना पड़ सकता है शहर के बाहर वाली रोडों पे उन गाड़ियों से जो कि स्लो चलती हैं जैसे कि चिक्लोमोटोरी। Per un'autovettura che procede a velocità sostenuta, तेज रफ्तारी से आप वेलोचिटा सोstenuta तेज रफ्तारी से जो चलने वाली गाड़ी के लिए pur rispettando il limite वो रिस्पेक्टेंडो के वो रिस्पेक्ट करे इन लिमिटेड लिमिट्स का जो कि स्पीड की दी गई है सुस्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने शहर के बाहर वाले रोडों पर दुवे सोले कुर्सी जहां पर सिर्फ 2 ट्रैक हों उन चिक्लोमोटोरी अत्रैर होते 3 टायरों वाली कोस्टिट्यूशे पैदा कर सकती है उन पोटेंशियल पेरिकोले एक खतरा सोप्रा दूतो खास तौर पर से एफिटवा अगर वो करती है मेनोवरा इम्प्रोविजा अचानक से कोई मूवमेंट करती है, अचानक से कोई हरकत करती है, तो जो 3 टायरों वाली जो मोटरसाइकिल है वो खतरा पैदा कर सकती है एक गाड़ी के लिए जो कि तेज रफ्तारी से शहर के बाहर वाले रोड पर चल रही है। यानी जो ऑटोवतूरे तेज रफ्तारी से सड़कों पर एक्स्ट्रा उर्बाने रोड पर चलते हैं उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए स्पीड लिमिट की। दुवे सोलह कुर्सी है वैसे भी वेरो है, ठीक है, पहले भी काफी क्वेश्चंस में आया हुआ है कि जहां पर सिर्फ 2 ट्रैक हों और वहां पर जो चिक्लोमोटोरी है 3 टायरों वाली वो खतरा पैदा कर सकती है अगर वो कोई अचानक से हरकत करती है, तो अचानक से कोई मूवमेंट करती है। Per il conducente di un'autovettura एक कार के ड्राइवर के लिए के procede जो कि आगे चल रहा है ए वेलोचिटा रेगुलारे नॉर्मल स्पीड के साथ शहर के बाहर वाले रोड पर può risultare difficoltosa तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है ला वेलोtazione अंदाजा लगाना della velocità स्पीड का di un macchina agricole एक एग्रीकल्चर गाड़ी का
के इन जनरे प्रोचेडे लेंटामेंटे, जो कि आमतौर पर उसके आगे स्लो चल रही होती है। यानी एक कार वाला जो कि नॉर्मल स्पीड से चल रहा है उसके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है एक एग्रीकल्चर गाड़ी का जो कि उसके आगे है और वो स्लो चल रही है। तो एक यानी गाड़ी वालों को एहतियात करनी चाहिए। इन तीनों सवालों में यही बताया हुआ है। जिनकी स्पीड लिमिट ज्यादा होती है ना, जब स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बानी रोडों पे हम ट्रैवल करते हैं तो हमें इन चीजों का अंदाजा होना चाहिए कि चिक्लोमोतोरी से भी खतरा हो सकता है, एग्रीकल्चर गाड़ी से भी खतरा हो सकता है क्योंकि वो स्लो चल रही होती है। ठीक है, इनसे हमें क्या खतरात हो सकते हैं उनका हमें अंदाजा होना चाहिए। La presenza di veicoli che possono raggiungere a velocità molto diverse tra loro। अच्छा जी, अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि गाड़ियों की मौजूदगी जो बहुत मुख्तलिफ रफ्तार तक पहुंच सकती है। ला presenza मौजूदगी दी veicoli गाड़ियों की के possono raggiungere जो पहुंच सकती है velocità स्पीड पर molto diverse मुख्तलिफ स्पीडों पर tra loro गाड़ियों के दरमियान soprattutto su strada extraurbane खास तौर पर शहर के बाहर costituisce पैदा कर सकती है उन fatto di sicurezza। वो कह रहा है कि वो हिफाजत कि वो एक हिफाजती अंसर की वो हिफाजती अंसर पैदा कर सकती है। तो ये फाल्सो हो गया। अब ऐसी गाड़ियां जिनकी स्पीड कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, वो मुख्तलिफ स्पीड पे चलती हैं रोडों के बाहर, तो वो खतरा ही पैदा करेंगी क्योंकि उनकी स्पीड का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। वो कह रहे हैं कि वो एक अच्छी चीज है, तो वो हिफाजती अंसर की वो पैदा कर सकती हैं एक हिफाजती अंसर, तो ये गलत है। और शहर के बाहर वाले रोडों पे तो वैसे भी उसने कहा हुआ है कि सब गाड़ियों वालों को जिनकी स्पीड ज्यादा होती है उनको ख्याल करना चाहिए कि जो स्लो गाड़ियों वाले लोग हैं वो खतरा पैदा कर सकते हैं, पहले ही उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब एक गाड़ी ज्यादा स्पीड में जा रही, एक गाड़ी फुल स्लो स्पीड में जा रही है, तो जो स्लो स्पीड वाली है वो तो रुकावट पैदा करेगी ना जो तेज चलने वाली गाड़ी है उसके बारे में, उसके रास्ते में। रिजल्ट facile आसान है, la valutazione अंदाजा लगाना, di tempi di avvicinamento ad un veicoli एक गाड़ी के करीब जाने पर, lento कि वो कितनी स्लो है, पर un autovettura एक गाड़ी के लिए, che specialmente su strade extraurbane खास तौर पर शहर के बाहर वियाजा सफर करते हैं, आ विलोचता एक ऐसी स्पीड पर सोस्टेनुता तेज स्पीड पर pur rispettando il limite। ऐसी कार के लिए सुस्त गाड़ी यानी रिजल्टा फाचिले, ऐसी कार के लिए सुस्त गाड़ी तक पहुंचने के औकात का अंदाजा लगाना आसान है। रिजल्टा फाचिले आसान है, वैल्यूटासियोने अंदाजा लगाना टाइम की नजदीक पहुंचते हुए एक स्लो गाड़ी के, जो खास तौर पर सड़कों शहर के बाहर वाली सड़कों पर होती है। ठीक है, उन गाड़ियों के लिए जो कि तेज रफ्तारी से सफर करती है स्पीड लिमिट को रिस्पेक्ट करते हुए। यानी वो गाड़ियां जो तेज रफ्तारी से सफर करती है जैसे आटो विटोरे वगैरह हैं, कि वो गाड़ी के नजदीक पहुंचते साथ ही उनको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी स्पीड पे जा रहे हैं और उनके नजदीक कितनी स्पीड करनी है। तो अगर एक गाड़ी फुल तेज स्पीड से जा रही है और आगे उनको एक फुल स्लो गाड़ी मिल जाती है तो वो उनके लिए ब्रेक लगाना भी मुश्किल हो जाता है और उनके लिए अगली गाड़ी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि वो कितनी स्पीड पे जा रही है और उससे कितना फासला रखना है। तो वो कह रहा है कि ये आसान है अंदाजा लगाना। तो यहाँ पर पिछले सवाल में उन्होंने पहले ही बता दिया कि आसान नहीं है अंदाजा लगाना कि अगली गाड़ी किस स्पीड पे जा रही है और वो किस वक्त अपनी स्पीड तेज या कम कर सकती है। ठीक है इतना। क्योंकि अभी ये काफी रहता है campo di visibilità di un autocarro, अभी ये भी रहता है, ये भी रहता है, साइकिल वाला भी। यानी अब सारी कारों ट्रकों हर किसी का उन्होंने खतरा वो बताना है।
तो हमने 2 खतरे पढ़ लिए हैं, तो बाकी जो है कल कर लेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? सैटरडे क्लास लगी थी सब? कल साहब तो